Hello everyone, welcome back to the chapter Structural Organization in Animals. फ्रॉग के बारे में हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर। अगर आपको याद होगा मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था। इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये बेसिकली दो सिस्टम से बना है। एक है वैस्कुलर सिस्टम और दूसरा है लिम्फैटिक सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम में मेजरली ब्लड एंड बाकी सब जो सेल्स होते हैं वो सब चीज़ें कंसिडर होती है, जबकि अगर हम लिम्फैटिक सिस्टम की बात करें तो उसमें लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स वो सारी चीज़ें कंसिडर होती है। तो जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कंसिडर करते हैं वैस्कुलर सिस्टम को एंड लिम्फैटिक सिस्टम को। और जो वैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसमें कंसिडर होते हैं तीन पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज हार्ट, second part is blood, and third part is blood vessels, correct? And on the other hand, if you talk about the lymphatic vessels, we have got lymph channels and lymph nodes. I hope you have understood this part. So हम बात कर रहे हैं lymphatic system के बारे में, जिसमें आता है lymph channels and lymph nodes. lymph channels को हम लोग lymphatic vessels भी बोल सकते हैं। तो ये लिम्फैटिक सिस्टम के पार्ट्स हो गए और ये वैस्कुलर सिस्टम के पार्ट्स हो गए। सो ये सब चीज़ें हमने कंसिडर की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि दिस इज द हार्ट, करेक्ट? अब मतलब दिस इज द फ्रॉग, सॉरी दिस इज द फ्रॉग। और फ्रॉग का ये वाला पार्ट है वेंट्रल साइड और ये पीछे वाला साइड होता है डॉर्सल साइड, क्लियर? तो ये जो वेंट्रल साइड है ना, ये इसके मतलब मेजरली हम लोग कंसिडर करते हैं जैसे हमारा हार्ट, जो हमारा हार्ट है वो इस तरफ है आगे की तरफ, वैसे ही फ्रॉग का हार्ट भी आगे की तरफ ही होता है। तो वेंट्रल साइड पे उसका हार्ट सिचुएटेड है और उसका हार्ट जो होता है वो मेजरली 3 चेम्बर्ड आपको नजर आएगा। सो इट इज 3 चेम्बर्ड हार्ट, जिसमें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये 3 पार्ट्स हमें इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट होता है उसमें दिखाई देते हैं। तो अगर हम कंसिडर करें राइट एट्रियम के बारे में, राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड बोथ ऑफ देम रिसीव द ब्लड। तो इसमें ब्लड रिसीव होता है, इन दोनों के अंदर ब्लड रिसीव होता है और यहाँ से ब्लड नीचे की तरफ डिसेंड डाउन होता है, जो गिरता है जाके वेंट्रिकल्स के अंदर। अब वेंट्रिकल से ये ब्लड बाहर निकलता है, वेंट्रिकल से दिस ब्लड विल बी मूव्ड आउट एंड ये ब्लड कहाँ जाएगा वेंट्रिकल से निकल के? दिस ब्लड विल बी गिवन इन टू द बॉडी पार्ट्स में ये दे दिया जाता है, क्लियर है? तो यहाँ पर बोला गया है कि जो फ्रॉग का जो हार्ट है वो मस्कुलर होता है, इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी और इसके आसपास एक कवरिंग भी होती है बच्चों। इस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है? तो इस कवरिंग को कहा जाता है पेरिकार्डियम। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्लियर है? सो दिस इज कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम। इतना पार्ट हमने समझ लिया। अब जरा एक और चीज देखते हैं। दिस इज ब्लड। इफ यू कंसिडर ब्लड, अगर हम हमारे इसमें कंसिडर करें हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में, ठीक है, तो हमारे पास है हार्ट, जो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस किया, ब्लड। अब ब्लड के अंदर भी मेजर आपको दिखते हैं 3 पर्टिकुलर पोर्शंस। एक होता है ब्लड, दूसरा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, क्लियर? ये हो गए हमारे कॉर्पसल्स। इनको हम लोग ब्लड के अंदर ब्लड कॉर्पसल्स कंसिडर करते हैं, ठीक है? सो दीज आर ब्लड कॉर्पसल्स। इसके अलावा इसके अंदर प्लाज्मा भी होता है, मतलब द ब्लड हैज गॉट प्लाज्मा एज वेल एज सेल्स। तो इन सेल्स के बारे में, आरबीसीज के बारे में क्या फेमस है आपको मैं बता दूं कि जो इनके आरबीसीज होते हैं न्यूक्लिएटेड होते हैं बच्चों, ठीक है? दीज आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब हमारे आरबीसीज के मुकाबले अगर हम कंसिडर करें तो सर आप तो बोलोगे सर बॉडी में तो हर एक सेल न्यूक्लिएटेड होता है। नहीं बच्चों, हमारे ह्यूमंस क्या, हमारे बॉडी में आरबीसीज न्यूक्लिएटेड नहीं होते, वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन इनके आरबीसीज स्पेसिफिकली न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इस तरीके से इनके आरबीसीज होते हैं। इट इज ओवल शेप्ड आरबीसीज होते हैं इनके, ठीक है? तो ये ओवल शेप्ड आरबीसीज हो गए, न्यूक्लिएटेड हो गए और हीमोग्लोबिन इनके अंदर भरा होता है। तो ये फिल्ड विद हीमोग्लोबिन होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको आरबीसीज के केस में। डब्ल्यूबीसीज के केस में अगर हम बात करें तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करता है हमें इम्यूनिटी? हमारे डब्ल्यूबीसीज। अंडरस्टैंडिंग? आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं और हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करते हैं, और डब्ल्यूबीसीज इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है? अच्छा, और प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जैसे प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, जैसे कहीं पे ब्लीडिंग हो जाए तो ब्लीडिंग को रोकने के काम आती है प्लेटलेट्स, वैसे ही यहाँ पर भी
ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स काम आती है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि द ब्लड प्लाज्मा इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये फ्लूइड पार्ट होता है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं इनके, ठीक है, और बाकी इनके अंदर हार्मोन्स तो होते ही हैं, तो वो सब चीज़ें भी इनके अंदर प्रेजेंट होंगी ही, ठीक है। प्रोटीन्स लगा लो, एंजाइम्स लगा लो, ठीक है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स लगा लो, जो भी ये खाना खाता होगा, ठीक है, वो सब इसके ब्लड में हमेशा रहते ही होंगे। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो चुका है कि इसके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट ये सब होता है। अब हम समझेंगे इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ज़रा अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें ध्यान से, तो इनके पास है ये, देखिए ये मैंने इनके ऑर्गन्स के तौर पे ना एक किडनी को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो किडनी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। अब किडनी से क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, ठीक है, द ब्लड इज मूविंग आउट, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है एंड इट इज मूविंग आउट एंड इट इज गोइंग टू द ऑर्गन कॉल्ड एज साइनस विनोसस। अब ये डॉर्सल साइड पे, मतलब पीठ वाली साइड पर ये साइनस विनोसस ऐसे प्रेजेंट होता है। इसको आप अगर मैं साइड व्यू में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान लेते हैं कि ये है हमारा हार्ट, ये इस तरीके से ऐसे 3 चेम्बर्ड हार्ट है, और इसके ऊपर ऐसे एक साइनस विनोसस, ट्रायंगुलर साइनस विनोसस प्रेजेंट है। उसके आगे वाली साइड में आपको कोनस आर्टीरियोसस दिखेगा, ठीक है जी। तो ये आपको कोनस आर्टीरियोसस दिखेगा, मतलब कोनस आर्टीरियोसस इज ऑन द वेंट्रल साइड एंड साइनस विनोसस इज ऑन द डॉर्सल साइड। तो ये आपको समझ में आ गया। सेम चीज आपको इधर देखिए, यहां से क्या हुआ, ब्लड गया, द ब्लड मूव्स टू द साइनस विनोसस, ठीक है। ये नीचे की तरफ से एक वेन आ रही है, ठीक है, दिस इज वीना कावा, एंड ये बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि दिस इज इंफीरियर वीना कावा। यहाँ से ये दोनों अपर बॉडी से ब्लड ला रही है, तो ये दोनों क्या हो गई, सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, और ये यहाँ पर ब्लड डाल देती है। क्लियर, ये हो गई साइनस विनोसस। साइनस विनोसस इज अ रफली ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हार्ट के पीछे वाली साइड पर होता है, और वहां से फिर वो ब्लड निकलता है और जाता है कहां पर, राइट एट्रियम में। क्लियर है, राइट एट्रियम में ये ब्लड जाता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, यहाँ पर ये ब्लड इस तरीके से राइट एट्रियम में एंटर कर जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ और मैं थोड़ा सा प्रॉपर एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 2 मिनट दीजिए बस मुझे। तो अब यहाँ देखो बच्चों, ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब ये मैंने बताया कि अब ये आपका राइट एट्रियम होता है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक है। तो इस राइट एट्रियम के ऊपर ही जस्ट यहाँ पर कोनस आर्टेरियोसस है, सॉरी साइनस विनोसस है। साइनस विनोसस मैंने अभी आपको बताया था, साइनस विनोसस क्या होता है, साइनस विनोसस इज बेसिकली द पार्ट विच इज साइनस विनोसस, इसके अंदर सुपीरियर वीना कावा 2 एंड इंफीरियर वीना कावा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है। क्लियर है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी साइनस विनोसस से एंटर करके राइट एट्रियम में एंटर कर जाता है। तो वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये राइट एट्रियम के अंदर एंटर कर गया। क्लियर, इसमें जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो ब्लू डॉट्स रिप्रेजेंटेटिव है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। वहीं अगर आप देखेंगे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो लंग्स ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है, इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम से एक साथ ब्लड नीचे उतरता है इनटू द वेंट्रिकल विच इज अ कॉमन चेंबर फॉर बोथ राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, और दोनों से ब्लड नीचे उतरता है और वो वहां जाके मिक्स हो जाता है। अब ये मिक्स्ड ब्लड एक्चुअल में एफिशिएंसी रिड्यूस कर देता है, इस सिस्टम की, पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई। मतलब ब्लड लाया गया डीऑक्सीजनेटेड बना के ऑर्गन से और उसको हार्ट में डाला गया अलग चेंबर में, ऑक्सीजनेटेड बना के उसको डाला गया लेफ्ट एट्रियम में अलग चेंबर में, और वो दोनों चेंबर्स ने अपना अपना ब्लड नीचे मिक्स कर दिया। देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग द ब्लड सेपरेटली इनटू डिफरेंट चेंबर्स। सो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आती है कि जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड है वो एक्चुअल में इस पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है। फिर यहाँ से जो ब्लड मिक्स होके निकला वो ब्लड एक्चुअल में बाहर आता है, इस
वेंट्रिकल से और वो आता है कोनस आर्टेरियोसस के थ्रू। ये जो कोनस आर्टेरियोसस है बच्चों, ये एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनल है या ऑर्गन है जो रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल। इसको हम लोग बेसिकली आयोटा टाइप भी बोल सकते हैं कि इसमें से ब्लड बाहर निकल रहा है। क्लियर है? अब ये जो ब्लड बाहर निकला ये एग्जैक्टली कहाँ पहुंचेगा? सो दिस ब्लड इज गोइंग टू गो आउट फ्रॉम द आयोटिक ट्रंक्स। तो इन दोनों को हम लोग आयोटिक ट्रंक्स नाम दे रहे हैं। क्लियर है? सो दीज आर आयोटिक ट्रंक्स एंड दीज आयोटिक ट्रंक्स आर गोइंग टू कम आउट इनटू दीज काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है? तो ये ब्लड वेसल्स होती हैं। क्लियर? ये ब्लड वेसल्स अब क्या करने वाली है? ये ब्लड वेसल्स अब बॉडी को ये पहुंचानेगी, मतलब दे आर गोइंग टू सेंड द सिग्नल्स टू द बॉडी बेसिकली। तो हमने क्या कहा? सिग्नल्स मतलब बेसिकली ब्लड, द ऑक्सीजनेटेड एंड द मिक्स्ड ब्लड बेसिकली ये सारे ऑर्गन्स को यहाँ पे पहुंचने वाला है। सो यहाँ से ऑर्गन्स को ब्लड चला गया। अब ये ऑर्गन्स हमारे दोनों टाइप के ऑर्गन्स हैं, जो ब्लड को कंज्यूम करेंगे और जो ब्लड को प्योरीफाई करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करूं लंग्स की, तो लंग्स को भी ये मिक्स्ड ब्लड मिलेगा यहाँ से, करेक्ट है? और उसके अलावा जो किडनीज है इनको भी ये मिक्स्ड ब्लड मिलेगा। तो किडनीज इस मिक्स्ड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड बनाएंगी, करेक्ट है? मिक्स्ड ब्लड में से जो ऑक्सीजन होगा उसको कंज्यूम करके इसको और डीऑक्सीजनेटेड बनाएंगी, और जबकि हमारे जो लंग्स होंगे वो इस मिक्स्ड ब्लड को यूज करके ऑक्सीजनेटेड बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि एग्जैक्टली यहाँ से क्या होने वाला है। यहाँ से दोनों तरीकों से काम हो रहा है, मतलब लंग ऑक्सीजन तक भी जा रहा है, सॉरी लंग्स तक भी जा रहा है, जिसमें से ऑक्सीजन ऐड करके इसको फिर से कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड बना के इसको वापस भेजा जाएगा, और दूसरी तरफ इसको क्या किया जा रहा है? इसको दूसरे ऑर्गन्स को भेजा रहा है ताकि उसमें से ये कर सके हम लोग ऑक्सीजन निकाल सकें। क्लियर है? एक और चीज जो यहाँ पर जो मेजर होती है वो ये है कि हमने एक फंक्शन तो देख लिया कि ये मिक्स्ड ब्लड गया हमारे ऑर्गन्स तक, ठीक है? और ऑर्गन्स तक जाने के बाद यहां से वो ब्लड गया ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द साइनस वेनोसस, एंड अगेन दिस ब्लड, दिस साइकिल रिपीटेड। क्लियर है? और सेम चीज यहां पर भी हुई कि यहां से ब्लड निकला कोनस आर्टेरियोसस में, कोनस आर्टेरियोसस ने उसको ब्लड को भेजा ब्लड वेसल्स में, और उन्हीं ब्लड वेसल्स ने ब्लड भेजा लंग्स में, लंग्स ने वापस भेजा। तो मतलब दोनों साइड से काम चल रहा है। क्लियर है? तो ये चीज आप एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिएगा कि मैंने क्या बोला। आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि सर एग्जैक्टली हार्ट में से ब्लड जा कहाँ रहा है? तो हार्ट में से ब्लड जा रहा है कोनस आर्टेरियोसस में, और कोनस आर्टेरियोसस से वो ब्लड ऑर्गन्स तक जा रहा है, फिर वो ऑर्गन्स उस ब्लड को वापस से कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दिस साइकिल रिपीट्स, कीप्स ऑन रिपीटिंग। समझ में आई मेरी बात? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये चीज तो मैंने आपको समझा दी कि एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। एक चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है वो कि इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा हमारे पास दो पोर्टल सिस्टम्स भी होते हैं। ओके बच्चों? तो हमारे पास क्या होता है? पोर्टल सिस्टम्स। अब ये पोर्टल सिस्टम्स क्या होते हैं इसको समझाता हूं मैं आपको। तो पोर्टल सिस्टम में मेरे पास दो टाइप के सिस्टम है। एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो एक हो गया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा हो गया बच्चों रीनल पोर्टल सिस्टम। अब ये क्या होते हैं एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूं, देखिए जरा ध्यान से। अब मान लेते हैं कि सबसे पहले मैं समझाऊं आपको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है? ये जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है ये एग्जैक्टली क्या होता है मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मान लेते हैं कि दिस इज योर लिवर, ठीक है? ये आपका लिवर है, ठीक है? अब इस लिवर को हम लोग ये हेपाटिक सेल से बना हुआ है, तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं सब हेपाज की जैसा इस्तेमाल होता है, ठीक है? और ये है आपका इंटेस्टाइन। तो इसको इंटेस्टाइन यहाँ पे बना देता हूँ। ये है मतलब आपका मतलब फ्रॉग का इंटेस्टाइन, ठीक है जी? तो ये हो गया आपका इंटेस्टाइन, जिसमें ये स्टमक हो गया और ये बाकी सारे ट्यूब्स एंड ऑल हो गए, ठीक है? तो ये इंटेस्टाइन हो गया, एंड फिर यहाँ से वो क्लोका के अंदर ऐड हो जाता है।
ठीक है, इस तरीके से। तो होता क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे इस सिस्टम को सप्लाई होता है। कौन सा ब्लड? O2 ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सिस्टम को सप्लाई हुआ। यहां से ये ब्लड वेसल्स के रूप में निकला, यहां से ब्लड वेसल्स बने इस तरीके से। आप देखेंगे ये इस तरीके से ब्लड वेसल्स बने, ठीक है जी। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स इकट्ठे होते हैं और लंग्स तक जाने के बजाय, हार्ट तक जाने के बजाय वो चले जाते हैं किसी और ऑर्गन में और वापस से ब्लड वेसल्स बन जाते हैं, मतलब वापस से ब्लड कैपिलरीज बन जाती है। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो पूरा सिस्टम है जहाँ पर एक जगह से ब्लड कैपिलरीज, ये कैपिलरीज थी, ये भी कैपिलरीज है और ये वेन हो गई। तो कैपिलरीज टू वेन बने, वेन टू आर्टरी बनना चाहिए था आगे जाकर के, मतलब बेसिकली वो हार्ट में ऐड होना चाहिए था, फिर हार्ट से आर्टरी निकलेगी। तो वेन डायरेक्टली हार्ट में जानी चाहिए थी, लेकिन वेन ने डायरेक्टली कैपिलरी बना दी। तो ऐसे सिस्टम में जहां पर एक जगह से वेन, एक जगह से कैपिलरीज थी, वो वेन बनी और वो फिर से कैपिलरी बन गई, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसको हम लोग हेपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, या फिर मतलब नॉर्मली पोर्टल सिस्टम कहते हैं, लेकिन जहाँ पे लिवर इन्वॉल्व हो जाता है उसको हम लोग हेपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ से जो भी ब्लड निकलेगा वो ब्लड न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, इस पर ध्यान दो। ये क्या चीज़ है? ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? खाना एब्जॉर्ब करना। तो खाना इसने जितना भी एब्जॉर्ब किया होगा वो सब खून में डालता है। तो खून उस खाने को ले जाकर के सबसे पहले लिवर में ले जाता है और लिवर को बोलता है कि तुम इसमें से न्यूट्रिएंट निकाल के स्टोर कर लो। समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से ये काम चलता है। अब सिमिलर वे में अगर हम बात करें तो मैं इस पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता हूँ, मतलब रिप्लेस कर सकता हूँ किडनी से। मतलब किडनी से कैसे? तो मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने ब्लड पहुँचाया टिश्यूज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक टिश्यू है, ठीक है, सपोज आई एम मेकिंग अ टिश्यू ओवर हियर, ये एक टिश्यू है, ठीक है जी, ये टिश्यू हो गया। और यहीं पर हमारे पास एक ऑर्गन है, जैसे कि मान लेते हैं किडनी। मैं किडनी के लिए एक टिपिकल किडनी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किडनी है, हार्ट बन गया बताओ, ठीक है। तो दिस इज आगे, ये है किडनी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को दिया। आप समझ रहे बात को? तो ये O2 ब्लड टिश्यू को दिया, क्लियर। और ये ब्लड यहां से निकलकर अब देख रहे हैं, मतलब टिश्यू से वो ब्लड निकला और वो टिश्यू से ब्लड निकल के डायरेक्टली किडनी को जा रहा है, क्योंकि उसमें से वेस्ट निकले हैं। आप समझ रहे हैं? और ये जो वेस्ट हैं डायरेक्टली किडनी में जाएंगे और किडनी से फिल्टर होकर के फिर वो ब्लड हार्ट में जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं चीजें, समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर भी पोर्टल सिस्टम ही लग गया बच्चों। तो ये भी एक तरीके से क्या है, पोर्टल सिस्टम ही है, समझे। तो इधर से वेस्टफुल ब्लड निकल के डायरेक्टली किडनी में गया और किडनी में उसका क्या हो गया बच्चों, किडनी में हो गई फिल्ट्रेशन, है ना। किडनी में फिल्ट्रेशन हो गई और फिल्ट्रेशन होने के बाद ये ब्लड यहां से निकलकर किधर चला गया, आपके टिश्यू में चला गया, समझे। सॉरी टिश्यू में नहीं, मतलब ये जो ब्लड था, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, ये निकल के आपके वापस से हार्ट में चला गया, क्लियर है। सो दिस ब्लड गोज टू द हार्ट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओवरऑल आपको इतना समझना है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरीके से काम करता है। और यहीं पर मैंने आपको बताया था ऊपर ही कि लिम्फ भी इस तरीके से ही काम करता है, करेक्ट है। तो लिम्फ का मेन काम क्या होता है? लिम्फ का जो मेन काम है वो आपके इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे लिम्फोसाइट्स, ठीक है बच्चों। तो ये लिम्फोसाइट्स कैरी करता है
तो ये लिम्फोसाइट्स कैरी करता है, ये लिम्फोसाइट्स आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? तो एक चीज़ तो हमने समझ ली है कि लिम्फैटिक सिस्टम से इम्यूनिटी मिलती है, और जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उससे आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, जिसमें आपका ऑक्सीजन एंड वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स वो सब ट्रैवल करते हैं बॉडी के अंदर। क्लियर? लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर हाउ लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स, तो अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज। तो कुछ प्रोटीन्स, सारे प्रोटीन नहीं, इट इज नॉट डिवॉइड ऑफ प्रोटीन्स, इट लैक्स फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसीज नहीं होते, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, विच आर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे हमारे लिम्फ के बारे में। क्लियर? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम वाज। सर्कुलेटरी सिस्टम में जितना भी आपको जानना चाहिए था वो सब मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? इन द नेक्स्ट लेक्चर और इन द नेक्स्ट वीडियो we will be talking about the nervous system and hormonal system of the frog. Clear? उसके बाद फिर हम लोग reproductive system बात करेंगे and hopefully the chapter will be over that time. I hope you have understood this particular system. अगर आपको नहीं समझा एक बार तो फिर से रिवाइंड करके देखिए and आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? Till then, take care. Bye everyone.